देवदासी प्रथा की शुरुआत 8वीं और 7वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। इस प्रथा का प्रचलन मुख्य रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में था। दक्षिण भारत में खास तौर पर चोल, चेला और पांड्याओं के शासनकाल में ये घिनौना प्रथा खूब फली-फूली। हजारों सालों से धर्म के नाम पर महिलाओं का शोषण होता आया है। देवदासी ऐसी ही एक प्रथा है जिसमें महिलाओं को भगवान को सौंपकर आस्था के नाम पर उसका शोषण किया जाता है। हमारे सामाजिक और धार्मिक ताने-बाने की वजह से महिलाओं को मजबूरी में देवदासी बनना पड़ता है। अब सवाल ये उठता होगा, हमारे भाई सोच रहे होंगे ये आखिर ये देवदासी कौन होती है? देवदासी का मतलब होता है सर्वेंट ऑफ गॉड यानी देव की दासी। देवदासी बनने का मतलब होता है भगवान या देव की शरण में चला जाना। उन्हें भगवान की पत्नी समझा जाता है। इसके बाद वे किसी जीवित इंसान से शादी नहीं कर सकती। पहले देवदासियां मंदिर में पूजा पाठ और उसकी देखरेख के लिए होती थी। वे नाचने गाने जैसी 64 कलाएं सीखती थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ उसे उपभोग की वस्तु बना दिया गया। आज भी कई प्रदेशों में देवदासी प्रथा का चलन जारी है। हमारे आधुनिक समाज में छोटी बच्चियों को धर्म के नाम पर देवदासी बनने के लिए मजबूर किया जाता है। इतनी कम उम्र में लड़कियों को देवदासी बनने के पीछे अंधविश्वास के साथ-साथ गरीबी भी एक बड़ी वजह है। कम कम उम्र की लड़कियों को उनके माता-पिता ही देवदासी बनने को मजबूर करते हैं, क्योंकि ये लड़कियां ही उनकी आय का एकमात्र जरिया होती हैं। जब लड़कियों का मासिक धर्म शुरू हो जाता है, तो उसके माता-पिता लड़की को किसी ज़मींदार या ज़रूरत वाले व्यक्ति को सौंप देते हैं। वो व्यक्ति बदले में उस लड़की के परिवार को आंशिक या पूरी तरह से मदद करता है, यानी या तो थोड़ी बहुत मदद कर देता है और अगर उसका दिल चाहे तो ज़्यादा भी कर सकता है। लेकिन मदद तभी तक जारी रहती है, जब तक वो लड़की से शारीरिक संबंध स्थापित करता है, यानी जब तक वो उसको वो लड़की से फ़ायदा मिल रहा है, तब तक वो उसकी मदद करेगा। अच्छा, जो लड़कियाँ वर्जिन होती हैं, उनकी माँग सबसे अधिक होती है और उन्हें बाकी लड़कियों से ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। जिस उम्र में लड़कियों को देवदासी बनाया जाता है, उस उम्र में उन्हें इसका मतलब तक पता नहीं होता। 12-15 साल में लड़कियों का मासिक धर्म शुरू हो जाता है और 15 पूरा होने से पहले उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया जाता है। इतनी कम उम्र में ना तो वे इस तरह के संबंधों के लिए तैयार होती है और ना ही उन्हें सेक्स के संबंधी बीमारियों के बारे में पता होता है। देवदासियों में कम उम्र में ही एड्स जैसी गंभीर बीमारी का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है और कई बार उन्हें गर्भ भी ठहर जाता है, जिसके बाद वे चाहकर भी इस गंदगी से बाहर नहीं निकल पाती। जब ये देवदासियाँ 30 की उम्र में पहुँच जाती है, तो इन्हें काम के लायक नहीं समझा जाता। फिर उनके पास शरीर को बेचने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। फिर उन्हें सड़क और हाईवे पर चलने वाले ड्राइवरों तक से संबंध बनाकर अपना पेट पालना पड़ता है, जिसके एवज में उन्हें मामूली रकम मिलती है। इन ड्राइवरों में एचआईवी का भी सबसे ज़्यादा खतरा होता है। अच्छा, अब ये कहेंगे कि नहीं आज ऐसा नहीं होता है, तो मैं आपको बताऊँ कि कर्नाटक सरकार ने 1982 में और आंध्र आंध्र प्रदेश सरकार ने 1988 में इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। लेकिन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 2013 में बताया था कि अभी भी देश में लगभग 4,50,000 देवदासियां हैं। जस्टिस रघुनाथ राव की अध्यक्षता में बने एक और कमीशन के आंकड़े के मुताबिक सिर्फ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लगभग 80,000 देवदासियां हैं। कुल मिलाकर देवदासियों के बारे में कहें तो ये देवदासी एक हिंदू धर्म की प्राचीन प्रथा है। भारत के कुछ क्षेत्रों में, खासकर दक्षिण भारत में, महिलाओं को धर्म और आस्था के नाम पर वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेला गया। सामाजिक पारिवारिक दबाव के चलते ये महिला इस धार्मिक कुरीति का हिस्सा बनने को मजबूर हुई। देवदासी प्रथा के अंतर्गत कोई भी महिला मंदिर में खुद को समर्पित करके देवता की सेवा करती थी, देवता को खुश करने के लिए मंदिरों में नाचती थी। इस प्रथा में शामिल महिलाओं के साथ मंदिर के पुजारियों ने ये कहकर शारीरिक संबंध बनाने शुरू कर दिए कि इससे उनके और भगवान के बीच संपर्क स्थापित होता है। धीरे धीरे ये उनका अधिकार बन गया, जिसको सामाजिक स्वीकृति भी मिल गई। इसके बाद राजाओं ने अपने महलों में देवदासियां रखने का चलन शुरू कर दिया। मुगल काल में जब राजाओं को अपने खाने की पड़ी थी, तब उन्हें ऐसा लगा कि ये इतनी संख्या में देवदासियों का पालन पोषण इनके वश में ही नहीं है, तो देवदासियां सार्वजनिक संपत्ति यानी कि नगर वधु बन गई। कर्नाटक के 10 और आंध्र आंध्र प्रदेश के 14 जिलों में ये प्रथा अब भी बदस्तूर जारी है। देवदासी प्रथा को लेकर कई गैर कानूनी संगठन अपना विरोध दर्ज कराते रहे हैं। सामान्य सामाजिक अवधारणा में देवदासी ऐसी स्त्रियों को कहा जाता है जिनका विवाह मंदिर या अन्य किसी धार्मिक प्रतिष्ठान से कर दिया जाता है। यानी कि देखिए ना, ये मंदिर क्या होता है, एक चारदीवारी, एक मतलब ईंट पत्थर की चीज, उससे बच्चियों की शादियां कर देते हैं और फिर उनकी किस्मत देखिए। उनका काम बिल्कुल सही मंदिरों की बात है। देखभाल तथा नृत्य तथा संगीत सीखना होता है। पहले समाज में इनका उच्च स्थान प्राप्त होता था, यानी कि वो धर्म के काम करती थी तो उनकी एक इज्जत हुआ करती थी। लेकिन आज उनकी इज्जत क्या कहेंगे, जैसे उनको उनकी किस्मत बदल गई समय के साथ-साथ, उनको उन पुजारियों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो एक जैसे एक वेश्या की जो इज्जत होती है, वही अब देवदासियों की इज्जत रह गई है। और फिर हुँ। उन बच्चियों को वो कुछ भी कर नहीं सकती, ना वहाँ से निकल सकती है, ना वो शादी-ब्याह कर सकती है। एक बार अगर उसको देवदासी बोल दिया है, तो बस अब वो किसी भी काम की, यानी उनकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है। वो मंदिर की है, पुजारियों की है, वो जो चाहे करे, चाहे अपने पास रखे, चाहे किसी के पास भेजे। अगर वो खर्चा उनका मंदिर का, अगर उनका लंगर नहीं पूरा हो पा रहा है, उनके लिए पैसे नहीं हो रहे, तो वो उनको लड़कियों को किसी और के पास भेजकर पैसों के लिए भी, यानी अपना खर्चा निकालने के लिए उस बच्चियों का इस्तेमाल हो सकता है और होता है। क्योंकि वो आवाज़ उठाने का भी उनको कोई हक नहीं होता है और यहाँ पर ये ऐसी गुंडागर्दी चलती है मंदिरों में, इनके मठों में, कि अगर वो बच्चियाँ वहाँ जो है, तो वो कभी सोच नहीं सकती हैं कि वहाँ से उनको निकाला जाएगा या वो निकल सकती है। उम्मीद नाम की उनके पास कोई चीज़ नहीं है।
और फिर जो विधवाएँ जो ऐसे छोटी उम्र में विधवा हो जाती है और अभी जवान होती है, खूबसूरत होती है, तो उनके साथ भी वही सब कुछ होता है और उनका कोई भी यारो मददगार नहीं है, ना कोई उनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला है, ना उनके घर परिवार के लोग खुद जानबूझकर कभी भी अपनी बच्चियों की खबर नहीं लेते और फ़ख्र करते हैं कि भई हमारे घर की बेटी देवदासी यानी देवों की नौकरानी उनकी दासी बनी हुई है। ये नहीं पता है कि वो पुजारियों की दासी और उनकी रखेल बनकर रह गई हुई है। और इस तरह के जब खबरें सुनने को मिलती है, बड़ा दुःख होता है। आखिर वो औरत है और औरतों के साथ इस तरह का वो भी एक धर्म में और धर्म का नाम देना उसे और फिर उन्हें फ़ख्र की बात समझना और ऐसा समझना पुण्य मिलता है, ये सब कितने शर्म की बात है। और आज जबकि तमाम देशों ने इतनी तरक्की की है और खुद हमारा देश इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है और बाहर जाकर लोगों में अपना इतना नाम कमाना चाहता है और सबको ये दिखाता है कि हम सबसे आगे हैं पूरे वर्ल्ड में। उसके बावजूद आज भी यहाँ इस तरह के लोग हैं और ऐसे जो नियोग से और ऐसे देवदासियों की औलादें हैं, जिनका कोई भी पूछने वाला नहीं, ना उनको कोई पढ़ाने वाला, ना कोई उनको विरासत में हक देने वाला है। तो इस तरह की गंदगी इनके धर्मों में भरी पड़ी है और ये किस मुँह से इल्ज़ाम लगाते हैं इस्लाम पर, जबकि इस्लाम इतना इंसाफ पसंद है कि इस्लाम ने तो अगर कोई मुँह बोला बेटा होता है, अगर किसी ने किसी को बोल दिया कि ये मेरा बच्चा है, तो उसे भी असली बच्चा इस्लाम स्वीकार नहीं करता है क्योंकि ऐसा करने पर जो उसके असली बच्चे हैं, उनका हक मारा जाएगा। अगर हम मुँह बोले बच्चे को अपना बच्चा कहते हैं, उनको अपना बेटा कहते हैं, तो विरासत में उनको हिस्सा देते हैं, तो जो हमारे असली वारिस हैं, उनका हक मरता है। तो इस्लाम किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करता है। हाँ, यतीमों की परवरिश करने का और उनको उनकी देखभाल करने का अगर कहीं सबसे ज़्यादा तरग़ीब है, तो वो इस्लाम में है। बाकी कोई भी धर्म अगर लाकर दिखाए कि हाँ, हमारे ग्रंथों में अनाथों को पालने का ये किया गया है और उनके लिए कोई सुविधा है और उन पे कोई पुण्य मिलता है करने पर या कोई स्वर्ग मिलता है, तो ऐसा कोई लाकर दिखाए। जबकि बिल्कुल। इस्लाम ने यतीमों की परवरिश पर इतने फ़ज़ाइल रखे हैं और इतना ज़्यादा अज्र है उस पर, लेकिन ये है कि अपने बच्चे को आप उनके हक से महरूम नहीं कर सकते हैं, उनकी विरासत में जो हक है, वो आप किसी और को नहीं देते, ये इस्लाम आपको हक नहीं देता है। और ये जैसे कि अभी आपने न्यूयॉर्क पर बात की, तो ये वो बच्चे जो अपने सगे बाप के जिसने कमाई है, सब कुछ अपनी संपत्ति को इकट्ठा किया है, उसमें किसी और की औलाद आती है और अपना हक लेती है। ये तो सरासर उसके साथ नाइंसाफ़ी और जो अगर बाद में चलो न्यूयॉर्क से बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद अगर असली बच्चा पैदा हो जाता है, तो फिर जो विरासत इनकी तक़सीम होगी, क्या हिसाब-किताब, क्या सिस्टम होगा? फिर तो जो वो असली बच्चा है, उसका हक मारा जाता है। तो ये किस तरह का सिस्टम इनके अंदर है और इनको शर्म नहीं आती है और ये आज तक इन्होंने हज़ारों साल दावा करते हैं कि हमारा जो ये सब धर्मों से आला है और सब धर्मों से पुराना है, लेकिन अभी तक इन्होंने इस चीज़ को सही नहीं किया है और कहते हैं हमने बदल लिया, उसके बावजूद जब आज भी हम कोई इनकी किताबें खोलते हैं तो इतनी गंदगी है कि शर्म आती है पढ़ते हुए। लेकिन इनको ये इतने बेशर्म हो गए हैं कि इनको अब शर्म भी नहीं आती है और ये बेशर्मों की तरह दूसरों पर भौंकते हैं और दूसरों के मज़हब पर इल्ज़ाम लगाते हैं और अपने गिरेबान में झाँकते नहीं हैं। अगर ये मुझे लगता है इनको किसी को भी संस्कृत पढ़ने नहीं आती है, अगर आती होती तो इनकी ज़बानें नहीं खुलती इस्लाम के ऊपर। ये सारे झूठे, मक्कार, फ़रेबी, धोखेबाज़ हैं और ये सिर्फ़ मुसलमान के नाम पर और इस्लाम के नाम पर खाने के लिए बैठे हुए हैं और अब अगर ये मुसलमानों का और इस्लाम का नाम लेना छोड़ दे तो ये भूखे मर जाएँगे, सड़कों पर भीख जी, माँगेंगे, कोई इनको पूछने वाला नहीं होगा क्योंकि इनके जो भगवा होते हैं उनको देखकर ही अब लोग नफ़रत करने लगे हैं इनकी हरकतों की वजह से। और जैसे-जैसे लोगों ने तालीम हासिल करना शुरू किया है तो इनकी अब 2 कौड़ी की औकात नहीं है। इनके पास एक ही रास्ता बचा है कि इनका पेट भरेगा तो इस्लाम भरेगा, इनका पेट अगर कोई भरेगा तो मुसलमान भरेगा, इनका पेट अगर कोई भरेगा तो मुसलमान औरतों का हिजाब भरेगा इनका पेट। और जो ये कहते हैं कि मुसलमान औरतों को कैद करके रखा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं कि इस्लाम ने हमें कैद करके रखा है, हज़ारों मर्दों के आगे नहीं फेंका है।